हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। तो दोस्तों प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा जो है जान लेते हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के बारे में और इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम जानेंगे। उसके बाद जो है कि प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या जानेंगे कि समरूप आकृतियाँ। ठीक है, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम जो है कि चैप्टर नंबर 6 का त्रिभुज का कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक पेज ले लेते हैं और इसका कुछ बेसिक जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तभी तो हम प्रश्नावली को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आराम से त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो त्रिभुज जो है क्या होता है, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम एक त्रिभुज का पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका जो है कि नेमिंग दे देते हैं। ठीक है, ये ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तीन सरल रेखाओं, तो एक रेखा, दो रेखा और ये तीसरा रेखा। ठीक है, ये तीसरा रेखा। और जो है कि इसका जो है कि हम क्या जानते हैं दोस्तों, कि त्रिभुज का तीनों कोनों का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका 60, ये 60 और ये 60, तो 60 60 60 यानी 180 डिग्री। तो हमको यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको जो है कि हम त्रिभुज को पहचानने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या होता है ये पता है आपको, नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, n-2 गुने 180 डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ रेखाएं, इसका सरल रेखाएं कितना हो जाएगा, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देंगे 3-2 गुने 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए तो 3-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 180 डिग्री, तो यानी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये तो हम जान गए दोस्तों कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो है कि त्रिभुज बहुत तरह का होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज होते हैं। तो आप जो है कि जानते भी होंगे। ठीक है, तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि समरूप। ठीक है, समरूप आकृतियाँ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम समरूप के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जान लेना है कि समरूप जो होता है क्या होता है, जो दिखने में एक जैसा हो। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, तो जो दिखने में एक जैसा हो। ठीक है, क्या दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इस आकृति को, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉल है। ठीक है, इसको बॉल के एग्जाम्पल में हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक छोटा बॉल है और ये बड़ा बॉल है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम इसको किस तरीके से पकड़ेंगे कि ये समरूप ही है। ठीक है, ये समरूप आकृति है। ठीक है, तो समरूप का मतलब है दोस्तों क्या, तो समरूप का सबसे पहले चिन्ह देख लीजिए। ठीक है, तो समरूप का चिन्ह जो है इस तरीके का होता है। ठीक है, ये आपका समरूप है। ठीक है, अगर समरूप रहेगा तो आपको इस तरीके का साइन देना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसमें जो है कि छोटा बॉल है। ठीक है, समरूप का मतलब क्या है, ये एक छोटा बॉल है और ये बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि आप जो है कि छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जो है कि वो बॉल जो है कि मतलब एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, लेकिन वो बॉल ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटा है बड़ा है। ठीक है, तो ये तो बॉल ही है। ठीक है, लेकिन देखने में क्या है, छोटा बड़ा है, तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो दिखने में हमको एक जैसा लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, समरूप है। ये भी आपका स्क्वायर में है। ठीक है, ये छोटा स्क्वायर है और ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन है तो स्क्वायर, दिखने में हमको क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, अब ये जो है कि आपका ये त्रिभुज देखिए। ठीक है, ये भी आपका त्रिभुज ही है।
तो ये आपका छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें क्या देखने में जो है क्या लग रहा है आपको, देखने में तो त्रिभुज ही है, ठीक है, लेकिन देखने में जो है कि ये थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो हमको बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ देखने में हमको एक जैसा लगना चाहिए, ठीक है। तो चलिए उसको हम कुछ समरूप का क्या नियम होता है उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समरूप के नियम, ठीक है, समरूप के नियम के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपका जो है कि क्लियर रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर में, ठीक है, क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण, ये समरूप के नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। जिसका संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है। और दूसरा पॉइंट क्या देंगे, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपको कुछ पॉइंट जो है कि समरूप के नियम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको जानना है कि भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज है एक, और एक ये त्रिभुज है, ठीक है, बड़ा वाला। तो ये जो है दोस्तों क्या है, समरूप है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है, यानी कि कोण जो है दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे चलिए इसका जो है कि हम एंगल दे देते हैं, ठीक है, ये तो ये, ठीक है, यहाँ पे ये आपका जो है कि चलिए यहाँ पे हम इसका नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, बी है, और ये सी है, और ये पी क्यू और ये आर है, ठीक है। तो इसका जो है दोस्तों कोण कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, एंगल दे देते हैं। और यहाँ पे क्या है, 80 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, इसका दे देते हैं 60 डिग्री और 40 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए इसमें जो है कि अब हम क्या करते हैं कि चलिए यहाँ पे आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका कोण ए जो है और कोण बी कोण सी है, ठीक है। कोण ए 40 है, बी कितना है, 80 है, कोण सी 60 है, ठीक है। और इसका कोण पी का 60 है और कोण क्यू का 40 है और आर का 80 है, ठीक है, कोण आर का। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने चाहिए, ठीक है, तभी वो आपका समरूप होगा, ठीक है। तो इसका जो है कि हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, भुजाओं का जो है कि दे देते हैं 2 है, और ये क्या है 3 है, और ये 4 है, ठीक है। और यहाँ पे 4, 8 और 6, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका कोण कितना है, कोण ए, ठीक है, कोण ए बराबर, अब कोण ए के बराबर इसमें देखेंगे, ठीक है, कोण ए के बराबर कौन सा कोण है, ठीक है। तो कोण ए 40 है, तो यहाँ पे इसमें देखिए कोण क्यू में 40 है, ठीक है। तो कोण क्यू कितना हो जाएगा, 40, ठीक है, यानी कि ये 40 डिग्री है। क्लियर है। अब देखिए कोण बी, ठीक है, तो अब कोण बी को लेंगे। अब कोण बी कितना है, 80 डिग्री है। अब इसमें देखेंगे कोण किस में 80 डिग्री है, तो कोण आर में 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये कोण बी किसके बराबर है, तो कोण आर के बराबर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो अब देखिए कोण ए बी हो गया, तब कोण सी। अब देखिए कोण सी किसके बराबर है, ठीक है, कोण सी 60 डिग्री है। तो इसमें देखेंगे कौन सा कोण 60 डिग्री है, तो कोण पी जो है कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो इसका संगत कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या है कि दूसरा पॉइंट में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे संगत भुजाओं के अनुपात जो है बराबर कैसे है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है कि ए बी का कितना है दोस्तों, 2 है, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या है, पी क्यू का 4 है, ठीक है, यानी डबल है डायरेक्ट, और ठीक है। और यहाँ ए सी का भी 4 है और पी आर का 8 है, ठीक है। तो इसका भी डबल है। यहाँ भी देखिए इसका भी 3 और ये 6 है, ठीक है। तो ये डबल है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका भुजाओं का अनुपात हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, पी क्यू, ठीक है, ए बी बट्टा पी क्यू।
तो यहाँ पे जो है कि आपका सभी का जो है अनुपात सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए बी 2 है और पी क्यू कितना है, तो 4 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब बी सी, ठीक है, तो बी सी बट्टा क्यू आर, ठीक है। बी सी बट्टा क्यू आर करेंगे तो बी सी कितना है 3 है और क्यू आर कितना है 6 है। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी 1/2। और यहाँ पे अब ए सी का देखेंगे, ठीक है, तो ए सी बट्टा पी आर, तो ए सी का कितना है 4 है और पी आर का कितना है 8 है, ठीक है। तो यहाँ से भी 1 और ये 2, तो हम देख रहे हैं कि सभी का जो है अनुपात 1/2 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम क्या समझेंगे, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर का समरूप है, ठीक है। समरूप है किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है, पी क्यू आर का। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब प्रश्नावली 6.1 का चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। पहला में क्या बोला जा रहा है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो पहला में देखिए क्या है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, ठीक है, सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम है और समरूप है। तो देखिए सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है दोस्तों, तो सर्वांगसम का मतलब है बराबर होना चाहिए, क्या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक जो है कि क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर ले लेते हैं और इधर भी एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए ये छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, ये दोनों जो है क्या है सेम है, ठीक है, ये दोनों क्या है मतलब सेम साइज में भी सेम ही है, ठीक है। और दोनों साइड क्या है स्क्वायर ही है, ठीक है। यहाँ पे छोटा बड़ा से मतलब नहीं है दोस्तों, बराबर है और जो है कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर ही है, तो वो क्या होगा सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब सर्वांगसम को हम किस चिन्ह से दिखाते हैं, तो ये बराबर होगा और क्या होगा समरूप होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है समरूप है, ठीक है। तो सर्वांगसम का मतलब समझ गए, ठीक है, क्लियर है। तो अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सभी वृत्त बोला जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम एक पेज पे इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी वृत्त बोला जा रहा है, तो यहाँ पे एक जो है कि छोटा वृत्त लेते हैं और एक बड़ा वृत्त लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है दोनों देखने में तो वृत्त ही है, ठीक है, लेकिन इसका साइज छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर देखने में एक जैसा वृत्त लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों समरूप हो जाएगा, ये समरूप का साइन है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब चलिए ये पहला क्लियर हो गया है। तो अब दूसरा में देखिए क्या सभी वर्ग डैश होते हैं, ठीक है, सभी वर्ग दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग का मतलब क्या, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है वर्ग है, ठीक है, दूसरा में, ठीक है, ये आपका पहला नंबर था, ये दूसरा में। तो देखिए सभी वृत्त, ये छोटा जो है वर्ग है और ये आपका बड़ा वर्ग है, ठीक है, ये आपका बड़ा वर्ग है। तो ये जो है दोस्तों दोनों अलग अलग है, ठीक है, यानी कि साइज में जो है छोटा बड़ा है, ठीक है, लेकिन देखने में क्या है ये वर्ग ही है, ठीक है, यानी कि ये क्या है समरूप है, ठीक है, जो देखने में एक समान लगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं समरूप कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दूसरा समरूप हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा में देखिए सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी डैश त्रिभुज दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा में देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं ये बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है समद्विबाहु और समबाहु, ठीक है। तो अब हम जानेंगे थोड़ा सा इसमें समबाहु क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं ये, ठीक है, और एक बड़ा त्रिभुज है, क्लियर है। तो ये आपका जो कोण है ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये क्या है आपका 60 है, ये 60 है और ये 60 है, तभी तो ये 180 होगा। और इसका भी क्या है 60 है और इसका भी 60 है और इसका भी 60 है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है जिसका दोनों का मतलब ये त्रिभुज छोटा है ये बड़ा है उससे मतलब नहीं है, कोण जो है क्या है कोण दोनों का समान है, ठीक है, एक दूसरे का समान है, यहाँ भी 60 यहाँ 60 यहाँ 60, ठीक है, इसमें भी 60 ही 60 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसको क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज।
तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब देखिए, अब चौथा में देखिए, ठीक है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला है कि उनके संगत कोण डैश हो, ठीक है, तथा दूसरा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला में तो उनके संगत कोण क्या होते हैं बराबर हो, ठीक है, और दूसरा में क्या हो जाएगा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। तो पहला में आपको बराबर भरना है और दूसरा में समानुपाती भरना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा में निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है समरूप आकृति का उदाहरण दीजिए और दूसरा ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हो, ठीक है। तो चलिए इसका उदाहरण देते हैं। तो देखिए दूसरा का पहला, ठीक है, क्या है तो समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए अब जो है यहाँ पे एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, यानी छोटा वृत्त ले लेते हैं और ये बड़ा वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या आपको देख के क्या लग रहा है, ये क्या है समरूप आकृति है, नहीं ये छोटा है ये बड़ा है, उससे मतलब नहीं है, ये है तो वृत्त ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा समरूप है, ठीक है। और जो है कि फिर चलिए यहाँ पे अब दूसरा का पहला हो गया, तो अब दूसरा का दूसरा देखेंगे। तो दूसरा का दूसरा में क्या है, तो इसका एक और एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल तो हो गया है, ठीक है। तो अब जो है भिन्न भिन्न उदाहरण बोल रहा है, ठीक है। तो आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वर्ग का ले लेते हैं, ठीक है, एक वर्ग का। तो ये छोटा वर्ग और ये एक बड़ा वर्ग है, ठीक है। तो इसका भी क्या है, ये छोटा बड़ा है लेकिन ये क्या है दिखने में ये वर्ग ही है, ठीक है। तो ये समरूप है, ठीक है। और जो है कि चलिए अब दूसरा का ये पहला हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा का दूसरा में एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बोला जा रहा है दोस्तों क्या ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ठीक है। तो जो समरूप नहीं है, तो दूसरा में देखिए एक हम जो है कि क्या ले लेते हैं वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, और एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए तो अलग अलग है ना, ये कभी समरूप होगा नहीं ना होगा, ये समरूप नहीं ना होगा। तो समरूप का रूल क्या है कि दोनों जो है कि जैसे एक जगह वृत्त लिए हैं तो इधर भी वृत्त रहेगा, ठीक है। छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर दोनों सेम रहता है तभी वो समरूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये क्या है आपका, ये क्या है वृत्त है और यह इधर क्या है त्रिभुज है। तो ये क्या है समरूप नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये समरूप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक तरफ वर्ग ले लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी देखिए तो ये जो है इधर वर्ग हो गया इधर त्रिभुज हो गया, तो ये जो है क्या समरूप होगा नहीं ना। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर है। तो चलिए अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो है कि एंगल है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इसका भी दे देते हैं, ठीक है, इसका इसका और इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो अब ये जो है कि दोनों क्या समरूप है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों इसका जो भुजा है, ठीक है, संगत भुजा का क्या मतलब होता है जिसका बराबर हो, ठीक है। ये दोनों का संगत भुजा अगर जो है कि बराबर रहता तब ये जो है समरूप रहता, ठीक है। लेकिन इसका जो है कि संगत भुजा क्या है 90 है, ठीक है, इसका 90 इसका 90 इसका, लेकिन इसका 90 लग रहा है बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है अब जो है कि चलिए इसका अनुपात देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका अनुपात अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अनुपात निकालना तो जानते ही हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका भी डबल है, ठीक है। यहाँ पे इसका SR का कितना है 1.5 है, तो DC का कितना है 3 है। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5/3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दशमलव उड़ेगा तो इधर 0 आ जाएगा, ठीक है, नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2। तो इसी तरीके से सब में दोस्तों डबल है, ठीक है। तो इसका अनुपात जो है तीनों का क्या हो जाएगा बराबर निकलेगा, ठीक है, ये बराबर निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कि ये क्या है समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे
कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये प्रश्नावली। तो अब हम दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, एक प्रमेय है, ठीक है। इससे 6.2 को क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको दोस्तों इस प्रमेय के बारे में जानना बहुत मतलब ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप उस प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है कि हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका जो है कि एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस प्रमेय का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और जो है कि अगर दोस्तों अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।